नमस्कार, मैं श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बिल का जिक्र किया जिसमें केंद्र ने हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ का प्रशासन अनुच्छेद 240 के तहत सीधे अपने हाथ में लेने की बात कही थी। हालांकि बढ़ते विरोध के बाद सरकार ने इस बिल को टाल दिया है, पर मसला अभी भी यही है कि दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ पर किसका ज्यादा हक है। अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने की जड़ें देश के विभाजन से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब 1947 में देश आजाद हुआ, उस वक्त पंजाब के दो हिस्से किए गए, जिसमें पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के हिस्से आया और पूर्वी पंजाब भारत के। इसी बंटवारे में लाहौर, जो उस समय पंजाब की राजधानी हुआ करता था, पाकिस्तान चला गया और भारत के पंजाब के पास अपनी कोई राजधानी नहीं बची। उस पर बड़ी संख्या में शरणार्थी पंजाब आ रहे थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि साल 1947 से 1951 के बीच करीब 75 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से पंजाब आए थे। अब भारत सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई और ना ही शरणार्थियों के लिए कोई ठिकाना। यहीं से चंडीगढ़ के बनने की कहानी शुरू हुई। इससे पहले सरकार इस बात पर विचार विमर्श कर रही थी कि पंजाब के ही किसी पुराने शहर को राजधानी बना दिया जाए। सरकार ने सबसे पहले शिमला को राजधानी बनाने के बारे में सोचा, पर यहाँ सर्दी ज्यादा पड़ने की वजह से इसे परमानेंट कैपिटल नहीं बनाया जा सकता था। इसके बाद सरकार के सामने और भी कई विकल्प थे, जैसे जालंधर या अमृतसर, पर ये शहर भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं थे और उसकी वजह थी पाकिस्तान से इसकी निकटता। आखिरकार सरकार ने एक लंबे विचार विमर्श और फाइनेंशियल प्लान के बाद एक जगह तय की। ये जगह शिवालिक पहाड़ियों के नीचे अंबाला जिले में स्थित थी। उस समय इस क्षेत्र में करीब 58 गांव बसे हुए थे। सरकार ने नई राजधानी के प्रोजेक्ट के लिए खरड़ के 22 गांव का अधिग्रहण किया। इसी जगह को चंडीगढ़ नाम दिया गया और यह नाम भी इसलिए क्योंकि यहाँ एक बड़ा पुराना चंडी माता का मंदिर था। इसका मास्टर प्लान वास्तुकार ली कॉर्बुसिए ने तैयार किया था। औपचारिक रूप से यह शहर 21 सितंबर 1953 को पंजाब की राजधानी बना, जिसका कुछ समय बाद 7 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया। पर अब सवाल उठता है कि जब पंजाब के लिए चंडीगढ़ बना था, तो हरियाणा के साथ यह विवाद कैसे शुरू हुआ। तो यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि पहले हरियाणा नाम का कोई राज्य था ही नहीं, क्योंकि यह पंजाब का ही एक भाग था। जब बड़े विवादों के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात पर सहमति साल 1956 में बनी, तो इसी प्रक्रिया में साल 1967 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया। इस तरह 1 नवंबर 1967 को दो राज्य बने, एक तो पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब और दूसरा हिंदी और हरियाणवी भाषी क्षेत्र हरियाणा। संपत्तियों का 6 और 40 के रेशियो में बंटवारा किया गया और हरियाणा को पंजाब सचिवालय और विधानसभा में अस्थायी आवास के साथ साथ अपनी राजधानी बनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी दी गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि दो राज्यों की एक राजधानी बनाने की यह व्यवस्था शॉर्ट पीरियड के लिए थी, लेकिन आज तक हरियाणा ने कोई राजधानी नहीं बनाई। इसी संबंध में 29 जनवरी 1970 को केंद्र ने घोषणा की कि चंडीगढ़ क्षेत्र पंजाब को दिया जाना चाहिए, पर यह फैसला लागू नहीं हो पाया और अभी तक साझा राजधानी की यह व्यवस्था जारी है और इसका प्रशासन पंजाब के राज्यपाल संभालते हैं। चंडीगढ़ को लेकर दोनों ही राज्यों के अपने अपने तर्क हैं। पंजाब कहता है कि यहाँ पंजाबी भाषी अधिक हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा का तर्क है कि यहाँ हिंदी और हरियाणवी भाषी बड़ी संख्या में है। आपकी इस विवाद पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।